यह भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारी आकस्मिक मृत्यु होगी, शिड्यूल होगा, नेचुरल होगा, किसी बीमारी से ग्रसित होकर मरेंगे, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, मैं मानता हूं कि यह हमारे हाथ में है। यह आप सबके हाथ में है कि आप अपना जीवन कैसा जीना चाहते हैं। आप कमजोर बनकर जीना चाहते हैं कि आप मजबूत बनकर जीना चाहते हैं, आप गरीबी से अमीरी की तरफ जीना चाहते हैं कि आप अपनी डिस्टिनी को मान लेंगे कि मैं खगड़िया में किसी गरीब परिवार में जन्म लिया, बस यही तक। ये आपकी सोच, आपके मानने के ऊपर ही आपका जीवन आधारित है। मैं अपने जीवन के अनुभव से बता सकता हूं, अपने 20 साल, हमारी 21 साल जॉब हो गई। मैं अपने अनुभव से इतना कह सकता हूं कि अपने जीवन में जो भी चीजें पाए हैं, मैं अपने कर्मों से, अपने मेहनत से ही पाया है। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। जो भी चीज मैंने हासिल किया, मैंने अपने कर्मों से, मेरा ये जो परिणाम आज देख रहे हैं इंस्पेक्टर के रूप में, मैं जो भी हूं आज मैंने अपनी मेहनत के बदौलत हूं। नहीं तो जिस जगह से मैं आता हूं, आप मेरे सामाजिक बैकग्राउंड को खंगालेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहां से भी कोई अधिकारी बन सकता है। इसीलिए मैंने यह लाइन पहले बोली कि हमारा जन्म बेशक उस सामाजिक पिछड़ेपन में, उस गरीबी में हुआ, मृत्यु भी कहां होगी मुझे पता नहीं, लेकिन यह जीवन जब मिला तो मैंने तय किया कि अब इस जीवन को मैं सफल बना कर और वही मैंने किया। अपने जीवन में मेरी ये चौथी नौकरी है और न केवल मैं इंस्पेक्टर बना, बल्कि जीवन में मैंने चैलेंजिंग जॉब करने की बहुत इच्छा थी। इस कारण से गुलाम साहब आ गए हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो आपके बच्चों को मोटिवेशनल क्लास मिल रही है, इन्हीं का देन है कि हम यहाँ हैं। अदरवाइज तो इत्तेफाक से हमें मिले और इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं एक्सेप्ट किया। तो जीवन में जो भी चीजें मिला वो हमारे कर्मों का फल है। मैं अपने जीवन में ये चौथी नौकरी है और मुझे जब नौकरियां मिलती गई तो मुझे और हौसला बढ़ते गए। जब आपको सफलता मिलने लगेगी ना तो आपको और हौसले बढ़ेंगे और आप और ऊंचा उड़ान भरना शुरू करेंगे। न केवल मैं इंस्पेक्टर बना, बल्कि चैलेंजिंग जॉब किया और साथ साथ मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री सुरक्षा सेवा में मैं 7 साल दिया। और उस दौरान मुझे पूरे भारत का भ्रमण तो करने का मौका मिला ही मिला, 4 फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिला। आप सोच सकते हैं कि यह इंस्पेक्टर जो आज बात कर रहे हैं आपके साथ, खगड़िया में 4 फॉरेन कंट्री, जहां जिस गांव से निकलकर कभी 12 साल वह बस्ती जहां की कम्युनिकेशन का कभी साधन नहीं हुआ करता था, उस गांव से यह बच्चा जब निकल के शहर आता था तो बड़ा खुश होता था कि मैं आज आरा शहर गया। और उस बच्चे को उस विदेशी धरती पर कदम रखने को मौका मिला। सोचिए मेरे अंदर क्या भाव होगा उसकी। मुझे याद है कि 24-25 घंटे की जर्नी पूरा कर मैं उस ब्राजील के फोर्टालेजा सिटी में गया। उस जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी को मैंने घूमा, उस ब्राजील के साओ पौलो सिटी को मैंने घूमा, उस उज्बेकिस्तान के शहर में ताशकंद में मैंने घूमा। ये सब जगहों पर जब मैं गया तो भाव प्रकट हुआ जीवन में कि जीवन में आप जो भी चीज चाहेंगे वो आपको मिलेगा, बशर्ते अपनी सोच को जिंदा रखें टिल डेथ। आप जब अपना गोल, अपना मिशन को पाने के लिए प्रतिदिन आप उसके बारे में सोचते हैं और आप उसके प्रति काम करते हैं, तो एक दिन न एक दिन आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप भी नहीं सोच सकते। तो ये चीजें क्यों होती है, अब समझने की जरूरत है। हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन बीइंग है, हम मानव है, उस धरती पर बहुत सारे जीव आए, अभी भी है। हमारे मनुष्य से पहले डायनासोर हुआ करता था। डायनासोर भी एक जीव था ना, उसका भी एक जीव था। डायनासोर क्यों विलुप्त हो गया? क्योंकि डायनासोर के पास एजुकेशन नहीं था, डायनासोर के पास हमारे जैसा ब्रेन नहीं था। मनुष्य की उत्पत्ति साइंस में बताया है कि होमो सेपियंस नामक जीव से हमारी डेवलपमेंट हुई और हम इस धरती पर आए।
कि हमने इस धरती पर कब्जा कर लिया, इस धरती का राजा बन बैठा, सारे जीवों पर कब्जा कर लिया, सभी जीवों को हम अपना आहार बना लेते। क्या कारण है, क्या अलग है अन्य जीवों से? तो ये ब्रेन ही एक ऐसा बनावट है, इसमें ऐसी शक्ति दिया ईश्वर ने कि हम अन्य जीवों से अलग हो गए। अब ब्रेन क्या करता है? ब्रेन हमारा यूनिवर्स से कनेक्ट है, पता है आप लोग को? वैसे ना ब्रेन यूनिवर्स से कनेक्ट है। वैसे ही जैसे एक मोबाइल की घंटी, मोबाइल में हम जब कोई चीज कीपैड दबाते हैं, नंबर कहाँ जाता है? पहले टावर पर जाता है ना, जो नजदीकी आपका टावर होता है वहां पर जाता है, कनेक्शन करता है। फिर आप जिसको कॉल लगा रहे हैं वो जिस टावर में है वहां डायरेक्ट नहीं जाता है, उससे पहले कहां जाता है? जो ऊपर में कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट में जाता है। और फिर वो सैटेलाइट क्या करता है? जिस व्यक्ति को आपने घंटी बजाना है, कॉल करना है, वो सैटेलाइट उस व्यक्ति को जिस टावर के अंतर्गत वो है उस टावर को कमांड देता है, और वो टावर उसके मोबाइल को कमांड देता है। ये प्रक्रिया, ये ध्वनि तरंगे, ये होने में सेकंडों, माइक्रो सेकंड लगता है। सेकंडों में इतनी ध्वनि तरंगे कि इतनी तेज गति है, ये सब होने में आपको समझिए सेकंडों लगता है। तो हमारा ब्रेन वैसे ही कनेक्ट है यूनिवर्स से। ब्रेन ट्रांसमिशन और रिसीविंग का काम करता है। हमारा ब्रेन जो है ये ट्रांसमिशन और रिसीविंग का काम करता है। हम अपने जीवन में हमारे अंदर जो भी थॉट्स आया, जो भी व्हाट एवर एनीथिंग, कोई भी थॉट आपके मन में आ रहा है, ये मान के चलो कि वह यूनिवर्स में अवेलेबल है, तभी आपके अंदर वो थॉट्स विकसित हुआ। क्योंकि वी पार्ट ऑफ नेचर, हम इस प्रकृति के हिस्सा है। अगर कोई विचार हमारे मन में आया, इसका मतलब वो चीजें प्रकृति में अवेलेबल है। अब उसको पाएंगे कैसे? क्या केवल बुक्स लाने से ही मिल जाएगा क्या आपको? ये कभी नहीं होने वाला है। ऐसा होता तो हर कोई सपने देखता, हर कोई किसी को मिल जाता। वो जैसे थॉट्स आया आपके ब्रेन में, उन थॉट्स के प्रति आपको काम करना होगा। केवल विचार आने से आपको चीजें मिल जाए ये कतई संभव नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो विचार आया वो अवेलेबल है यूनिवर्स में। अगर कोई बच्चे आप अभी सोचे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसका मतलब आप डॉक्टर बनने के लिए सोचा, बनेंगे। लेकिन बनेंगे कैसे? क्या सोचने से बनेंगे? तो आप उसके बारे में पढ़ाई करना शुरू करते हैं। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसके प्रति निरंतरता काम करते हैं। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है लाइफ में गोल अचीव करने के लिए, है ना? ये ब्रेन बहुत ताकतवर है। ब्रेन अगर नहीं होता हमारे ह्यूमन बीइंग में, अगर इस तरह का ब्रेन हमें ईश्वर ने नहीं दिया होता, मैं तो ईश्वर को बस इसलिए थैंक्स बोलता हूँ कि हे ईश्वर, तुमने मनुष्य में जन्म दिया। क्योंकि इस तरह का जीव धरती पर है ही नहीं हमारे तरफ जो कि इस तरह का ज्ञान अर्जित कर सके। हमारे पास अगर एजुकेशन नहीं होता, हम भी हम जीवों के श्रेणी में खड़े होते। ऐसा ना हो, ये चीजें मानते हैं हम लोग। तो ये ब्रेन का ही कमाल है कि हम सारी चीजें अपने लिए बना लिया, अपने लिए विकसित कर दिया। आप जो भी चीजें सॉलिड फॉर्म में देख रहे हैं, हमारी आंखें क्या है, सब सॉलिड जो हार्ड है उसको तो देख सकते हैं ना। तो जितनी चीजें आप देख रहे हैं, ये किसने बनाया? किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, हमारा ब्रेन ने बनाया। हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं इमेजिन हुआ होगा ना। अच्छा, जहाज बनाने वाले जो राइट ब्रदर्स थे, राइट ब्रो, जहाज की जब कल्पना किया होगा तो क्या कोई फर्स्ट टाइम अगर बात करता होगा कि यार मैं 500 लोगों को एक साथ बैठा के और उड़ाने वाला, तो क्या कोई बिलीव किया होगा? एनीवन बिलीव? टू राइट ब्रदर्स इमेजिन जो बात कर रहा था उस पर कोई बिलीव कर रहा था कि यार ऐसा संभव है क्या? लेकिन उसके मन में विचार आना यह बता दिया कि यूनिवर्स में चीजें संभव है, और उसने उस पर तब तक भरोसा नहीं किया जब तक कि वह ऐसा कर न डाला। तो आपके विचार में जो भी मन में विचार आया वो समझो कि वो चीज
उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी फुर्सत में पड़े। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे हमारे जीवन को बदलता है मानो चमत्कार, लेकिन यह चमत्कार एक दिन में कभी संभव नहीं है। इस चमत्कार को करने के लिए आपको कई वर्षों प्रयास करनी है, कई वर्षों, 1 साल 2 साल हो सकता है। आपके मृत्यु से एक दिन पहले जो आपने सोचा है वो चीजें आपको मिल जाए। इतनी प्रेजेंस आपके अंदर अगर विकसित हो जाए तो आपको जो भी चीजें आपने सोची है वह आपको मिलने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं। इसी पर कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, और पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने जीवन में जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, वो चीजें सत्य है, उसको इमेजिनरी ना माने कि ये ख्याल आया और ये केवल सपना है। वह सपना नहीं, वह हकीकत हो सकता है, बशर्ते उस हकीकत को करने के लिए निरंतर उस पर आपको स्टेबिलिटी होगी, अपने दिमाग में स्टेबल करना होगा, उस पर काम करना होगा। देखिए चमत्कार होती है कैसे। आज इस स्कूल में बैठे बच्चे, फ्यूचर में कई लोग आप देखेंगे अपने जीवन में कई लोग बहुत बड़े सफल होंगे। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कई ऐसे भी लोग होंगे जो असफल होकर उधर खरीदा बाजार में ठेला लगा रहे होंगे। ये सारा सोच का परिणाम है। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह सकता हूं कि ये सारा सोच का परिणाम है, क्योंकि मैं अपने जीवन में पढ़ता था उस गांव के पिछले समाज में, तो लोग कोई नहीं कहता था कि ये आगे बढ़ पाएगा, लेकिन हमारे अंदर तो बातें चल रही थी। आलोचक, अच्छा पता है गांव में आपके आस पड़ोस में आलोचक बहुत होते हैं। जैसे